ससुर के पैर छुए। परीक्षित जी एक बात पूछ ले, अगर बुरी न माने जिलो पूछ ले, तुम लोग कहो तो पूछे, पूछ ले भैया, ऊपर हाथ करो पूछ ले, दादा पीछे पूछ ले, पूछ ले। ऐसी हमारी कौन कौन सी सिकेरा में माताएं जो सुबह उठ के अपने पति के और सास ससुर के चरण स्पर्श करती है? ऊपर हाथ करो। ए भगवान, कोई सरकारी टीचर हैं, कोई बैंक में है, हमारा सिकेरा धन्य है, कोई ना है, चलो ठीक है, एक ना है। ऐसी माताएं ऊपर हाथ करो जो सुबह उठ के एक है, दो है, तीन, चलो खुशी भाई, हमें तसल्ली मिली, सांस आई। ऐसी माताएं कौन कौन सी है? चलो भैया तीन तो निकल आई, छुबे वाली ऊपर हाथ करो जो सुबह उठ के अपने पैर अपने पति पे छुपाती, खुदे अपने करो। कोई ना छुपा तो विमल भैया, मानवेंद्र भैया, संजय भैया। संजय भैया की बात मत करो, सब सब करियो। हाँ, संजय भैया की बात ना करो भाभी है। जे लोग जरूर छुए तो ये जब हम कह रहे, एक बात है गुरु, कोई ना छुए तो सिकेरा में जो चारों भैया जरूर छुए तो भाई बहुवन की दीदी कमी जिन में नहीं है। हाँ, कमी हमारे भैया में है। पाए पता, एक बात बताएं, जो राज बहुवन को पूरे उत्तर प्रदेश में जगह में ना हुए, वो राज सिकेरा में राजकुमार अंकल के घर में है। इतो सुकाऊ के लाइन आए हुए और दया को केवल उनके हस्बैंड। दीदी बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज बहुत गुस्सा आ रही है, खूब चिल्ला खूब। महाराज हाँ, पाए छुए नहीं जात, पाए छुपाए जात। अब पूछो कैसे? जा बताओ। जे हमारी जो माताएं बहनाएं हैं, जे पति को परमेश्वर समझती, ठीक है, तुम कहा पतिव्रता पतिव्रता। अब पतिव्रता क्या करे? जब पतिव्रता थोड़ा बहुत कुच्चा को माल धल लेती तो कहा के रहो बच्चों, कलला चले जाओ बाजार ले आओ, बंधु चले जाओ बाजार। बोली गोविंद भगवान की। तो महाराज याद रखना, पतिव्रता स्त्री जब धोखे से संत के कमंडल में पैर लगा, संत ने श्राप दिया और कहा तूने मेरे कमंडल में पैर मार दिया, जा, अगर मैं सच्चा संत हूँ तो सुबह का सूरज जब निकलेगा जब तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी ध्यान देना, वो बहुत बड़ी पतिव्रता थी। उसने जवाब दिया, अगर तुम सच्चे संत हो और अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो सूरज की अगर औकात हो तो सुबह निकल के दिखा दे। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, 10-15 दिन हो गए। महाराज सूरज नहीं निकला। बड़े बड़े विद्वान आए और जब बड़े बड़े विद्वान आए उसी समय महाराज जवाब दिया, कोई पतिव्रता स्त्री कच्चे धागा को कच्चे घड़ा से बांधा, कुआं से जल निकाले, इसके पति के ऊपर डाले, रोग ठीक हो जाएगा और सूरज भी निकल आएगा। महाराज पतिव्रताओं के लिए पत्र गए। एक पत्र अयोध्या में दशरथ की तीनों रानियों के लिए गया। कौशल्या हाथ जोड़ के बोली, स्वामी आपकी आज्ञा पाऊं, क्या मैं जा सकती हूँ? उनके राज्य की महत रानी ने जवाब दिया, है महाराज मैं एक बात कहना चाहते हैं, जिस राज्य की मेहतर ऐसे काम कर सके उस राज्य की रानी को जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो महाराज इसी समय याद रखना, तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, जैसे ही वो महत रानी पहुंची, कच्चे धागा को कच्चे घड़ा से बांधा, कुआं से जल निकाला और पति के ऊपर डाला,
उसी समय महाराज रोग भी ठीक हो गया, सूरज भी निकल आया। जनक के दिमाग में झटका लगा, उस राज्य की कन्हैया सामान आएगा तो फिर बनाओ ना। विचार किया अगर इतना कर सकती है तो उनके बेटों के लिए धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बाद में पत्र गया था तो महाराज भरत और शत्रुघ्न को लेके आए, विधि विधान से चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम का सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ चारों भाइयों का विवाह हुआ। लेकिन एक बात याद रखना, जब बारात आती है तो लड़कियां आजकल की गालियां देती हैं। आप लोग देती हो?